ये श्रीलंका के मनाजिर बैंकरप्ट होने से पहले के हैं और ये मनाजिर श्रीलंका के बैंकरप्ट होने के बाद के हैं। Young and old flock into the Sri Lankan president's house. और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये पाकिस्तान की बैंकरप्ट होने से पहले की है, जिसमें ये लोग आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। 2-3 घंटे We have to wait for 2 to 3 hours for a bag of wheat flour. और आटा ही नहीं बल्कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। दुआ कर सकते हैं कि हालात मजीद बेहतर हों, लेकिन फिलवकत हालात बेहतर होते नजर आ नहीं रहे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर कोई मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी क्या सूरत हाल होती है, वहाँ के लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और क्या कोई मुल्क बैंकरप्सी के जाल से वापस बाहर निकल सकता है। क्योंकि 1998 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रशिया भी डिफॉल्ट हो गया था, लेकिन उनके पास ऑयल था जो वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं और उस वक्त तेल की कीमत बढ़ाने की वजह से रशिया को वापस रिकवर होने में बहुत मदद मिली। और दूसरी वजह है रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर बार्टर सिस्टम पर ऑपरेट कर रही थी। बार्टर सिस्टम यानी किसी सामान के बदले कोई सामान या चीज देकर ही लेन देन करना होगा, जैसा आज से पहले के लोग किया करते थे। तब रशिया ने 1999 और 2000 में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाकर ट्रेडिंग की, जिसकी वजह से रशिया वापस ऊपर आने लगा। इसी वजह से रशिया के बहुत से प्रोड्यूसर्स पर ज्यादा मुश्किलात भी नहीं आई। लेकिन 2022 में जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ तो उसके साथ क्या हुआ और बैंकरप्ट होने के बाद क्या हो रहा है, और खुदा ना करे अगर पाकिस्तान पर ऐसे बुरे हालात आए तो बैंकरप्ट जाने के बाद पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी और ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में कौन से बिजनेस सर्वाइव आउट कर सकते हैं। पहले एक नज़र श्रीलंका पर डालते हैं कि डिफॉल्ट होने के बाद वहाँ की क्या सूरत हाल है। अभी श्रीलंका ने डिफॉल्ट के बाद अनाउंस किया है कि उनकी फौज में वो 30% तक कमी करेंगे। इसी के साथ बिजली की कीमतें जो 65% तक बढ़ा दी गई थी उन्हें 75% मजीद बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी और कॉर्पोरेट की सैलरी पर टैक्स को भी डबल कर दिया गया है। और श्रीलंका में जो 15 लाख लोग सिविल ऑफिसर्स हैं उसमें भी बड़ी तादाद में लोगों को हटा दिया जाएगा। मुल्क के डिफॉल्ट होने के बाद ऐसी खबरें आना एक मामूल की बात बन जाती है, खासतौर पर अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। फिलवक्त पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस के बुरे हालात से गुजर रहा है और ऐसे हालात पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं। जबकि मुल्क लिए गए कर्जे की वजह से बैंकरप्ट जाता है तो इसका मतलब है वो अपना लोन वापस करने की शर्तों पर पूरा नहीं उतर पाया। और ऐसा कई वजह से हो सकता है, जैसे कि वो लोन वापस करने के लिए उतना रेवेन्यू नहीं बना पाते, जिससे फिर करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है और मुल्क की इकोनॉमी भी मजीद ख़राब होने लगती है। इस तरह कर्जा लेने पर बैंकरप्ट जाना मुल्क के लिए सीरियस मसलों को सामने ला सकता है, जैसे कि क्रेडिट रैंकिंग कम होगी जिससे फिर मजीद लोन लेने में मुश्किल होगी, कुछ खरीदने पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी इंपोर्ट करने पर ज़्यादा खर्चा आएगा। इन्वेस्टर भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा। लोन देने वाले लीगल एक्शन ले सकते हैं। एक तरफ से मुल्क की इकोनॉमी का कंट्रोल उनके पास चला जाता है और ज़्यादा बुरे केसेस में मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हालात में मुल्क का डिफॉल्ट जाना गारंटीड है। अगर सही लीडरशिप हो तो मुल्क को कुछ तरीकों से बैंकरप्सी से बचाया भी जा सकता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बहरहाल ये सब होने के बाद अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर मुल्क के क्या हालात होते हैं, लोगों की जिंदगियां किस तरह से मुतासिर होती हैं और क्या वो मुल्क अपने हालात को बेहतर कर सकता है या नहीं। सबसे पहले तो महंगाई बढ़ जाएगी, खासकर वो चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी जो हम इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। वो इस तरह क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, पर टेक्सटाइल में भी कुछ रॉ मटेरियल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी मशीन्स को इंपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से गाड़ियों की इंडस्ट्री भी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में हर कंपनी कार असेंबल तो यहाँ करती है लेकिन उसके मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा, IMF के अलावा किसी से भी कर्जा नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, गवर्नमेंट के फॉरेन एसेट्स को भी जब्त कर लिया जाता है और मुल्क के अंदर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक आम शहरी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर पैसे बचाने के लिए सैलरीज कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है और तब मजीद नौकरियां देना तो दूर, जो गैर जरूरी प्रोग्राम्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और जो सिविल ऑफिसर्स हैं उनमें से भी लोगों को हटा दिया जाता है। कुछ बिजनेस इस डिफॉल्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस जो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका रॉ मटेरियल भी वो यहाँ खुद ही तैयार करेगा, ऐसे बिजनेस की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि दूसरे मुल्कों के लिए डिफॉल्ट मुल्क से इंपोर्ट करना काफी सस्ता पड़ेगा, जिससे वो बिजनेस फिर सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर भी कुछ बिजनेस हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं और नेक्स्ट संडे में अगली वीडियो उसी टॉपिक पर कवर करूंगा। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उन बिजनेसेस में से एक बिजनेस टूरिज्म का है, क्योंकि डिफॉल्ट कंट्री में टूरिज्म बढ़ जाता है और मुल्क में ज्यादा फॉरेनर्स आएंगे यानी ज्यादा बिजनेस होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं क्योंकि डिफॉल्ट कंट्री में सर्वाइव करना लेमैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनका साथ दें, ऑनलाइन रिमोट जॉब्स बढ़ाएं ताकि डॉलर्स मुल्क में लाई जा सकें, शुगर और कॉटन ज़्यादा तैयार करें और इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएं। अभी नेक्स्ट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। अगर उस पर फोकस कर लिया जाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है।
अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान पर फोकस करता है, वहाँ के लोगों को बाकी सूबों जितनी तवज्जो मिलती है, तो सिर्फ इससे भी पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर सकता है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान में $1 ट्रिलियन की रिसोर्सेज पाई जाती हैं, जिसमें सोना, चांदी, तेल और ऐसी बेशुमार कीमती चीजें शामिल हैं। चलिए हम इसकी बात भी नहीं करते, हम एक और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। 2019 में जियो न्यूज़ पर हामिद मीर के साथ आसफ अली जरदारी का इंटरव्यू हुआ, जिसे किसी वजह से बैन कर दिया गया था। खैर, उसमें वो डिस्कस करते हैं कि इस वक्त चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपनी खाने पीने की अशिया अमेरिका से इंपोर्ट करता है। लेकिन क्या हो अगर हम बलूचिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल में लाकर चाइना की ज़रूरत को पूरी कर दें, और इवन कि चाइना के लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ से उन्हें डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी। इस बात पर गौर फिक्र करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम एक आवाज़ बनकर इस बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के ऐसे हालात में आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी खुद की रिसोर्सेज पैदा करने पर भी तवज्जो दे। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदें ताकि कम से कम पैसे खर्च हों और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। और एक वजह यह भी है कि ऐसे हालात में आपके पास एमरजेंसी फंड होना भी ज़रूरी है। अपने सोशल नेटवर्क को भी बढ़ाएं ताकि मुश्किल हालात में वो आपके काम आ सकें। ताहम कर्जे पर डिफ़ॉल्ट कर जाना एक बहुत सीरियस मसला है, जिसका बहुत ख़राब नतीजा होता है, और ये ऐसी चीज़ है जिससे बचने के लिए हर मुल्क अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन अपने लेवल पर आप उन बिजनेस में जा सकते हो जो इस डिफ़ॉल्ट में भी सर्वाइव कर जाएं। और इसी चीज़ को मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करने वाला हूँ। उस वीडियो को मिस आउट ना करने के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।